हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। आज अपना सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। ठीक है, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, पैथो जेनेटिक्स एंड फार्माकोलॉजी। ये तीनों का पेपर है, कॉमन पेपर होता है एग्जाम के अंदर, बट सब्जेक्ट अलग अलग है। ठीक है, तो इसको पैथोलॉजी को अलग पढ़ेंगे, जेनेटिक्स को एंड फार्माकोलॉजी को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं कि पैथोलॉजी क्या होती है। ठीक है, पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं, क्या है इसके अंदर, जो वन बाय वन पढ़ेंगे सब टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं आज की पैथोलॉजी क्या होती है। ठीक है, पैथोलॉजी मीन्स होता है डिजीज। कोई भी डिजीज अपने शरीर के अंदर बीमारी हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, तो उसका स्टडी ऑफ द डिजीज, इसको क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ द डिजीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के मतलब पैथो का मतलब होता है सफरिंग। क्या होता है, सफरिंग। कोई भी मतलब सफर कर रहा है कितना, उसको सफरिंग। लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। ठीक है, लॉजी का मीन्स क्या होता है, लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। किसी भी पीछे जैसे सोशियोलॉजी हो चाहे लॉजी वर्ड, एक बात ध्यान रखना, जिसके पीछे लॉजी वर्ड लगता है तो उसका मीन्स क्या होता है, टू स्टडी। उस चीज का क्या करना, स्टडी करना। ठीक है, एंड देन पैथो का मतलब होता है सफरिंग या फिर डिजीज, कि कोई भी डिजीज है वो किस तरीके से बढ़ रही है अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो मतलब स्टडी ऑफ द डिजीज या स्टडी ऑफ द सफरिंग, कोई भी कैसे सफर कर रहा है। और ये जो पैथोलॉजी है, ये जो है क्या है, ग्रीक वर्ड था। क्या था, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये था एक ग्रीक वर्ड पैथोलॉजी। ठीक है, एंड देन इंट्रोडक्शन किया, पैथो मतलब सफरिंग, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, तो ये तो था अपने पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन। एंड इसमें बोला है कि पैथोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो कि पैथोलॉजी डेफिनेशन मतलब देखें तो डेफिनेशन। ठीक है, तो बोला कि पैथोलॉजी इज द स्टडी, पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। कैसे स्टडी, साइंटिफिक स्टडी। पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, कौन सी है, साइंटिफिक स्टडी है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अंदर किसके, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फंक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी ऑफ डिजीज। ठीक है, कि अपने बॉडी के अंदर कौन सी किस डिजीज, उसके जो स्टडी किसकी करेंगे, पैथोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसके अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बॉडी के, बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन करेंगे, जो डिजीज बढ़ रही है उसका कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या करेंगे इसके अंदर, कि पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज, डिजीज के इन, डिजीज के अंदर। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर अंदर क्या अब्नॉर्मलिटी या क्या देखने को मिलता है, वो इसके अंदर पैथोलॉजी के अंदर अपने देखेंगे। ठीक है, तो ये तो था इनका डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन, जनरल पैथोलॉजी क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंदर कि अपने ये पैथोलॉजी आउटकम्स कहां से है। ठीक है, ये जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है ये कहां से उत्पन्न हुआ, मतलब कहां से इसको अपने जर्नल के अंदर आई। ठीक है, तो ये जो पैथोलॉजी है, जो वर्ड है, ये अपने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने भी इसको ड्राइव किया था। ठीक है, तो इसके अंदर है कि भाई, और इसके अंदर दो चीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जो बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर बाकी क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ पैथोलॉजी की, पैथोलॉजी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, इवैल्यूएशन ऑफ पैथोलॉजी, इवैल्यूएशन ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब इवैल्यूएशन बोले तो जन्म, कि पैथोलॉजी कैसे इवैल्यूएशन में आई, इसका जो इवैल्यूएशन वो कैसे हुआ पैथोलॉजी का। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर है कि फर्स्ट है रिलीज बिलीफ। तो क्या है, रिलीजियस बिलीफ है। फर्स्टली क्या है, रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस क्या है, रिलीजियस बिलीफ है। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ है। इसके बाद में क्या है अपने, हिपोक्रेटिस। ठीक है, इसके बाद में है कौन है, हिपोक्रेटिस, हिपोक्रेटिस। ठीक है, थर्ड वन है, थर्ड वन कौन है, कॉमुलस कार्लेस, एक साइकोलॉजिस्ट थे, कॉमुलस कार्लेस। ठीक है, तो जो ये अपने रिलीजियस बिलीफ में, इसमें क्या बताया था, जो रिलीजियस बिलीफ था, इसके लिए बिलीफ मतलब विश्वास, रिलीजियस बिलीफ। इसके अंदर क्या हुआ कि पहले उन्होंने डिजीज, पहले बीमारी को कैसे माना, रिलीजियस बिलीफ के अंदर बीमारी को उन्होंने यूं माना कि जो अपने इविल आई। ठीक है,
क्या इविल आई या फिर नेचुरल सुपर या फिर सुपर पावर, ठीक है, या फिर सुपर पावर, इविल आई या फिर सुपर पावर, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये जो बीमारी हो रही है ये तो किसी मतलब कोई ऐसी शक्ति है बुरी छाया की वजह से, सुपर पावर मतलब कि सुपीरियर पावर मतलब बुरी ऐसी कोई शक्ति, बुरी आत्मा, इविल आई मतलब बुरी आत्मा, ठीक है, इविल आई मतलब बुरी आत्मा, बुरी आंखें नहीं होती, आंखें बुरी आंखें, बुरी आत्मा, जो मतलब उन्होंने बोला कि रिलीजियस बिलीफ के अंदर उन्होंने बोला कि जो ये बीमारी आ रही है, जो आउटकम आ रहा है, जो बीमारी बन रही है, ये क्या है, किसी साया की वजह से। सुपर पावर मतलब किसी साया इसके ऊपर की साया पड़ गया है किसी का, या फिर इसके अंदर किसी की नजर लग गई है, इविल आई मतलब बुरी नजर लग गई, ठीक है, इविल आई मतलब बुरी नजर लग गई है। तो रिलीजियस बिलीफ के अंदर उन्होंने क्या बोला कि भाई जो ये बीमारी है, जो अपने शरीर, मानव शरीर के अंदर जो बीमारी बन रही है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिजीज बन रही है, ठीक है, जो इसका कि मतलब किससे बन रही, तो पहले ऐसे मानते थे कि भाई जो इविल आई है, जो सुपीरियर पावर है, ठीक है, इसकी वजह से बीमारी है, जो बीमारी को ऐसा नहीं था कि भाई इस बैक्टीरिया की वजह से बन रही है, वो बाद में धीरे धीरे आया, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये था रिलीजियस बिलीफ के अंदर इन्होंने क्या माना कि भाई जो बीमारी बन रही है कैसे बन रही है, सुपीरियर पावर की वजह से, इविल आई की वजह से बन रही है, ठीक है। इसके बाद में कौन है, हिपोक्रेटस है। जो हिपोक्रेटस ने क्या बोला कि जो बीमारी है जो क्या है, और इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, ठीक है। हिपोक्रेटस को क्या कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ये भी बात याद रखना, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, हिपोक्रेटस। और हिपोक्रेटस ने बोला कि भाई जो ये डिजीज है ये भी एक किसे, सुपीरियर से आ रही है, ठीक है। इसके बाद और ये इन्होंने बोला कि हेमोरल थेरेपी और इन्फ्लेमेशन की वजह से। इसके बाद में कार्बन ल्यूइस है, इन्होंने क्या बोला कि भाई जो इन्फ्लेमेशन, इन्होंने सार को और इन्होंने मिला के इन्फ्लेमेशन साइन को भी इन्होंने प्रोड्यूस किया था, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ के अंदर। इसके बाद में एक अपने आए, फोर्थ वन कौन है, रॉबर्ट कॉच है, कॉच साहब आए, रॉबर्ट कॉच, जिसे क्या कहता है, रॉबर्ट कॉच है, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है, जिन्होंने ट्यूबरकुलोसिस डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जो ये डिजीज है, जो कैसे, रॉबर्ट कॉच ने क्या बोला था कि ऐसे कुछ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने बोला था कि भाई कुछ स्मॉल पीसेस के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया, ठीक है। इन्होंने वर्ड बैक्टीरिया वर्ड डिराइव भी किया था, जो रॉबर्ट कॉच ने बोला था, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी इन्होंने रॉबर्ट कॉच ने शुरू की। तो इन्होंने बोला कि भाई जो डिजीज है जो बन रही है, जो आउटकम हो रही है, ये अपने किस वजह से हो रहा है, जो माइक्रोबैक्टीरियम, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उनकी वजह से, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं उनकी वजह से बीमारी बनती है, ठीक है। इसके बाद में एक और आए अपने रैंडोल्फ विर्सो, कौन आए, रैंडोल्फ विर्सो, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ हो गया। इसके बाद में रॉबर्ट कॉच हो गए, इसके बाद में रैंडोल्फ विर्सो, जिसे फादर ऑफ पैथोलॉजी भी कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पैथोलॉजी, रैंडोल्फ विर्सो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो डिजीज बन रही है, जो एक, उन्होंने क्या बोला कि सेलुलर पैथोलॉजी की वजह से डिजीज बन रही है, ठीक है, रैंडोल्फ विर्सो, रैंडोल्फ विर्सो, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, फादर ऑफ, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। इन्होंने रैंडोल्फ विर्सो को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पैथोलॉजी भी कहा जाता है, एंड फाउंडर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी। इन्होंने क्या है, 1905 1821 से लगा के 1905, ठीक है, 1905 तक, ठीक है, फादर ऑफ पैथोलॉजी। इन्होंने क्या बोला कि जो डिजीज बन रही है वो किस वजह से, एक पर्टिकुलर कोई पैथोलॉजी है, जो पैथोजेनिक से, पैथोलॉजी मतलब जो पैथोजन होता है, जो एक बीमारी बढ़ाने वाला, वो एक इस अपने मानव ह्यूमन बॉडी के अंदर बीमारी बढ़ाता है, ठीक है, जो रैंडोल्फ विर्सो थे। इसके बाद में, ठीक है, तो ये तो था अपने रैंडोल्फ विर्सो, जो फादर ऑफ पैथोलॉजी कहा जाता है, जो 1821 से 1905 तक, ठीक है। इसके बाद में कि भाई इसकी ब्रांचेस, ठीक है, पैथोलॉजी की, इसके अंदर दो चीजें, ये तो था इवैल्यूएशन ऑफ पैथोलॉजी का, ठीक है, क्या था, इवैल्यूएशन ऑफ पैथोलॉजी का, जो कैसे कैसे इवैल्यूएशन की पैथोलॉजी कैसे कैसे इवैल्यूएशन में आई। फर्स्ट थिंक था कि बिलीफ इन रिलीजियस, उन्होंने बोला कि भाई सुपर पावर होता है या फिर इविल आई होती है, बुरी आत्मा, जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है, उस टाइम ऐसा मानते थे, विश्वास था, उनका बिलीफ था। इसके बाद में हिपोक्रेटस है, जिन्होंने बोला कि ये बीमारी है जो एक कोई बैक्टीरिया वो चीज बना रहा है, कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से। इसके बाद रॉबर्ट कॉच है, जिन्होंने बोला कि छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो बीमारी बढ़ाते हैं। इसके बाद रैंडोल्फ विर्सो है, जिन्होंने बोला कि जो बीमारी बढ़ा, जो एक स्पेसिफिक क्या होता है, पैथोजन होता है, ठीक है, क्या होता है, पैथोजन होता है जो इसकी बीमारी को
बढ़ाना, ठीक है। पैथोजन क्या होता है, जो बीमारी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो पैथोलॉजी इसके अंदर के डिजीज को जो बढ़ाता है। इसके बाद में ये तो था इवोल्यूशन हुआ। इसके बाद में देखते हैं कि भाई पैथोलॉजी के अंदर दो प्रकार से स्टडी करेंगे, दो प्रकार से पैथोलॉजी की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन करेंगे अपने स्टडी इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड है, एक तो है ग्रॉस एग्जामिनेशन, एक है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। GA एंड MA, माइक्रोस्कोपिक FE, ठीक है। ग्रॉस एग्जामिनेशन GE एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। GA वो बोलते हैं वैसे होता तो है ये GE, लेकिन इसको इसके पड़ता है, ठीक है। तो ग्रॉस एग्जामिनेशन इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है, जो इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जो इसके बाद इसके अंदर साइन ऑफ सिम्टम की डिजीज की वजह से क्या है, साइन ऑफ सिम्टम होते हैं, कोई भी उस वन बाय वन पढ़ेंगे उस डिजीज के अंदर कि कैसे कैसे साइन ऑफ सिम्टम होते हैं, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे इसके अंदर कि जनरल पैथोलॉजी होती है, क्लिनिकल और सिस्टमेटिक, ठीक है। क्या होता है, पैथोलॉजी को डिवाइड किया गया, पैथोलॉजी सब्जेक्ट को डिवाइड किया, डिवाइडेशन ऑफ पैथोलॉजी का, ठीक है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो डिवाइड ऑफ पैथोलॉजी का, ठीक है। इसके अंदर पैथोलॉजी को, ठीक है, तीन भागों के अंदर डाला गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वन डाला गया है अपनी पैथोलॉजी को, जनरल पैथोलॉजी, ठीक है। कौन सी, जनरल पैथोलॉजी। इसके बाद में क्लिनिकल पैथोलॉजी, एंड इसके बाद में सिस्टमिक पैथोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर तीनों को, इसके अंदर फिर जनरल के अंदर कौन कौन से, लाइक इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड हीलिंग एंड नेक्रोसिस, ये ETC इसके अंदर पढ़ेंगे जनरल पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसे क्लिनिकल के अंदर पढ़ेंगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर अंडरलाइंग, और सिस्टमेटिक के अंदर क्या पढ़ेंगे, पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कैसे कैसे बीमारी होती है, क्या होता है। और क्लिनिकल के अंदर जो क्लिनिकल साइन ऑफ सिम्टम के रिलेटेड होती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन डिजीज के क्लिनिकल, उसके अंदर ये क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो था इसके पैथोलॉजी का डिवाइडेशन, ठीक है, ये तो था पैथोलॉजी का डिवाइडेशन, ओके। इसके बाद में है इंपॉर्टेंस, पैथोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, पैथोलॉजी का अपने नर्सिंग के अंदर या फिर इस मेडिकल फील्ड के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी। फर्स्ट वन इसके अंदर बोला है कि भाई कि हीलिंग है, इसकी हेल्पिंग करता है किसके अंदर, खोजने के अंदर, बीमारी को खोजने, फाउंड आउट करने कौन सा पैथोजन डिजीज के अंदर है। फर्स्ट वन तो क्या करता है, हेल्पिंग द डिस्कवर ऑफ पैथोजन, क्या करता है, हेल्प करता है। फर्स्ट की पैथोलॉजी का अपने नर्सिंग फील्ड के अंदर, मेडिकल फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये इंपॉर्टेंस है कि हेल्प करता है, हेल्पिंग द डिस्कवर ऑफ पैथोजन, कि जो पैथोजन है, पैथोजन किसे कहते हैं, जो डिजीज बनाता है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो डिजीज बना होती है, पैथोजन कहते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कुछ कोई भी हो, एनीवन, ठीक है। जो पैथोजन है उसको कि कोई डिजीज बना, चाहे माइक्रो टीबी की डिजीज है, ठीक है, तो टीबी बना रहा है, ट्यूबरकुलोसिस बना, उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो उसको पता लगाने के लिए इस पैथोलॉजी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हेल्प करता है खोजने के लिए कि कौन सा पैथोजन कौन से डिजीज के अंदर है, ठीक है। तो वो ये ध्यान रखना है। फर्स्ट में तो ये हेल्प करता है कि कोई भी पैथोजन, कोई भी डिजीज है, कौन बना रहा है, चाहे बैक्टीरिया बना रहा है, वायरस बना रहा है, तो उसको हेल्प करने, खोजने के लिए भी ये पैथोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद में है अपने जो एक डिफरेंट करता है दोनों के बीच में, हीलिंग, जो नॉर्मल हीलिंग होती है, अबनॉर्मल बॉडी के अंदर, ठीक है। कोई भी हीलिंग मतलब बोले तो बिटवीन करता है, डिफरेंट बिटवीन करता है किसमें, हीलिंग एंड नॉर्मल, कि कोई भी
एक्सीडेंट होता है, उसमें कोई भी वुंड बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, घाव बन जाता है। वुंड को हिंदी में क्या कहते हैं, घाव, ठीक है। वुंड बन गया, घाव बन गया, तो उस घाव को कितने समय में वो हीलिंग, मतलब कितने समय में वो जल्दी सूख जाएगा। तो उसके लिए प्रोसेस का जो प्रोसेस लगता है, उसके लिए भी जो पैथोलॉजी बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसके बाद में डिजीज का कैसे डायग्नोसिस करना है, ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंस इसका 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 एक और इंपॉर्टेंस है कि अलग अलग ब्रांच के अंदर इसके अलग अलग स्टडी की जाती है, ठीक है। जैसे पैथोलॉजी के अंदर जो स्टडी ऑफ द पैथोलॉजी जिससे कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ द पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ पैथोलॉजी जिससे क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में कि ये सर्जरी के अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है, कि कोई भी टिश्यू है उसको बॉडी को, ठीक है, सर्जरी के अंदर क्या हेल्प करता है। जैसे आगे देखेंगे अपने देखेंगे इसमें बायोप्सी वगैरह, ठीक है, एक टॉपिक आएगा आगे बायोप्सी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या बायोप्सी क्या टिश्यू को लेंगे, बाहर स्टडी करेंगे, तो उसके लिए भी कोई भी सर्जरी के लिए सर्जरी के अंदर भी हेल्पफुल होती है पैथोलॉजी, ठीक है। कैसे होती है, क्योंकि कोई भी टिश्यू से उसका स्टडी करना, बाहर में कल्चर करना है उसको, तो भी वहां पे इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में है कि फोरेंसिक ऑटोप्सी के अंदर पैथोलॉजी का, ठीक है, ये भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये था अपने टॉपिक इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस है। इसके बाद में कि इसका पैथोलॉजी का अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये देखा अपने, ये था पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास। इसके बाद सेकंड क्लास आएगी इन्फ्लेमेशन की, ठीक है। ओके, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।